हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दो गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। खासतौर पर यदि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खासतौर पर यदि आप टेक्निकल हो तब। देखिए, 10वीं 12वीं की बात मैं नहीं कर रहा है। यदि वो जो है अपना नाम गांव बता देते हैं, अब किसी भी तरह करके उनको काम करना है वहाँ पे ऑपरेटर या हेल्पर लेवल का। लेकिन यदि आप टेक्निकल में कुछ हैं, ITI डिप्लोमा डिग्री, तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस लेवल में यदि आप आ गए हो और जॉब लेना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम यदि इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, देखिए फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं तो अब जॉब के लिए जाना ही पड़ेगा और इंटरव्यू दिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इंटरव्यू में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जब वहाँ पे 100 लड़के इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ऐसी कौन सी गलतियां आपको नहीं करना जिसकी वजह से आप रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है बारीकी से कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है इंटरव्यू के टाइम पे। बट आज दो ऐसे मेजर गलतियों के बारे में बताऊंगा जो सारे लड़के करते हैं और उनका जो है तो होने के चांसेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो लड़का एक्सपीरियंस होता है, कहीं दूसरी कंपनी में करके आया होता है, फिर कंपनी को मजबूरन उसको लेना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जो फ्रेशर लड़कों को कंपनी ज़्यादातर उठाती है, ठीक है ना। तो आपको जो है ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही होता है कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्रैक करना है। और दोस्तों, यदि आप फ्रेशर लेवल में, ट्रेनिंग लेवल में जा रहे हो तो आप एक्सपीरियंस बंदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बेस में जब भर्ती होती है तो आप लोग ही रहोगे। लेकिन आप में से बहुत से लोगों का हो जाता है और आप लोगों का नहीं होता है, जिसका मेन रीजन यही है कि आप ऐसी गलतियां करते हैं। तो इन गलती को आप नोटिस करिएगा कि जैसे फर्स्ट जो आपकी गलती है, जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है, तो आप वहां पर जाकर जो भी बनता है आपसे आप भूल जाते हैं। आपके माइंड में जो भी बताने के लिए होता है आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, तो आप बता नहीं पाते हैं। आपके माइंड में जो चल रहा होता है उसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जो आपसे पूछा जाता है उसे सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। आप जो है तो बैठे बैठे ही आपको जो है बोलना भी नहीं आता है। तो मेन फर्स्ट गलती यही है। दूसरी, ओवर स्मार्टनेस। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं। जो उसे पूछा जाता है वो चीज़ ना बताकर इंजन के बारे में पूछा गया, व्हाट इज इंजन, देन वो बताने लगते हैं इंजन के टाइप। तो ये ओवर स्मार्टनेस हो गई। जो चीज़ आपसे नहीं बनती उसके लिए सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस यदि बनता है तो उसमें उस टॉपिक पर बात करिए। यदि नहीं आता तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी गलती जो आप करते हैं दोस्तों, कि वहाँ पर आप यूनिफॉर्म में ही सही नहीं जाते हैं। जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस, विजुअल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो है तो फॉर्मल यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यदि आप वहाँ पर जाते हैं। बैठने का तरीका भी मैटर करता है। जब वहाँ पर आप बैठते हैं हर एक चीज़ देखती है कंपनी। मैनर डिसिप्लिन के साथ यदि आप रहते हैं, फॉर्मल यूनिफॉर्म्स और आपका हेयर कटिंग्स, ये सब कुछ सब सही रहता है, थोड़ा सा बोलने का तरीका सही रहता है, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। भले आपको नॉलेज बिल्कुल भी ना हो टेक्निकल की। यदि आपने पढ़ाई भी नहीं करके गए हो ना, तो अगर इतना मेंटेन करके रखते हो वहाँ पे तो होने के चांसेस ज़्यादा है। बट यदि आप कितना ही पढ़ के गए हो और आप वहाँ पे ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू नहीं दे रहे बल्कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, ऐसा यदि आप कर रहे हो, तब तो आपको कंपनी वहीं से निकाल देगी। क्योंकि कंपनी ये भी देखती है कि लड़का काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे ये ओवर स्मार्ट बनने के लिए आ रहा है। तो यदि आप IIT डिप्लोमा बेस लड़के हैं तो आपको जरूर वहाँ पे एकदम सिंपल और फॉर्मल और वेल डिसिप्लिन में रहना है जब आप इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। और जो भी आपसे आता है उसे भूलना नहीं है। आप जो भी जानते हैं उसको रिप्रेजेंट करिए, वहाँ पे बोलिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो कंपनी आपका सिलेक्शन नहीं करेगी। ऐसा मान के जाइए मन में कि हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, हमें अपना 100% देना है। बस जाकर अपना इंटरव्यू दीजिए, फिर देखिए आपका होना 100% तय है। तो इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि ITI डिप्लोमा डिग्री है तो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं बस आप उतना पढ़ के आइए। मतलब एक सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर आप कमांड कर लीजिए। मान लीजिए यदि आप मैकेनिकल से हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल की बुक के थोड़े बहुत नॉलेज आप फर्स्ट ईयर की पढ़ लीजिए। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि नॉलेज गेट कर लेंगे और जिस थोड़ा बहुत आप वहाँ पे बोल पाएंगे। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो देखा जाता है मेन तो यही है कि आपका जो बैठने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका यूनिफॉर्म्स, आपके हैंड मूवमेंट, मतलब कि एवरीथिंग्स, बॉडी पोस्चर के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो है बिहेवियर, फेस एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ मैटर करता है। यदि आप वहाँ पर कहीं पर भी जा रहे हैं तो सब पर आपको गौर करना है। और खासतौर पर ये प्रैक्टिस के बाद आता है। यदि आप एक बार एक लिमिट तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज़ें अपने आप आने लग जाती हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने बताएं। आपको जाना है, सिंपली आपको जितना आता है, जो पूछा जाता है उतना बताइए और आप थैंक यू करिए। और नहीं बन रहा सॉरी बोलिए। लास्ट में आप थैंक यू बोलकर सर्कल आप आ सकते हैं। यदि आप जाते हैं, जाते ही बैठिए मत कभी भी कुर्सी पे। आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जब तक आपको बैठने के लिए बोला ना जाए तब तक आप खड़े रहिए, ठीक है ना। आप फिर ऑटोमेटिक वो खुद ही बोल देते हैं कि बैठ जाइए आप इंटरव्यू के लिए। आप फिर रेडी हो जाइए आराम से। बिल्कुल एकदम से कंफर्ट जोन में आपको रहना है। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं मानना है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। आप इसी तरह से वीडियो चाहते हो, जॉब अपडेट चाहते हो कंपनी से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप यदि फ्रेशर हो, कहीं पर जॉब करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम की ID प्रकाश भाई 087, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।